हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ क्लासेस में। मैं हूं शशि कुमार। आज हम लोग धाकड़ क्वेश्चन लेकर के आए हूं पर्वत श्रेणियों से संबंधित। भारत में पर्वत श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत या सतपुड़ा पर्वत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है विश्व में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर यदि हमारे चैनल पर आप नए भी रहे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? यानी कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट या हिमालय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत विश्व में भी सबसे प्राचीनतम है और भारत में भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य पर्वत? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या बोल रहा है कि अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? यानी कि इसका एवेलिस रेंज, ए है 370 मिलियन वर्ष, बी है 470 मिलियन वर्ष, सी है 570 मिलियन वर्ष या डी है 670 मिलियन वर्ष? यानी कि अरावली पर्वत श्रेणियों का अनुमानित आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी उत्तर भारत का शिवाल मैदान, सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, डी है पूर्वी तटीय मैदान या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है भारतीय प्रायद्वीप पठार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, राजमहल श्रेणियाँ या अरावली श्रेणियाँ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों में पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या जवादी पहाड़ियाँ? बी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ? सी है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ? और डी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या नल्लामलाई पहाड़ियाँ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद है जवादी की पहाड़ियाँ, फिर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पर्वत पठार और चौथा है खासी की पहाड़ियाँ। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में
बढ़ते हुए सही क्रम में बताया, यानी कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर हमें बढ़ते हुए क्रम में पर्वत श्रेणियों का सजाना है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले है महादेव की पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है मैकाले की पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद है खांसी की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहला नंबर में महादेव की पहाड़ियाँ पश्चिम में है, उसके बाद मैकाल की पहाड़ियाँ आती है, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आता है और फिर खांसी की पहाड़ियाँ आती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ये है पालनी पहाड़ी, बी है अनाईमुड़ी पहाड़ी, सी है नीलगिरी पहाड़ी, डी है सेवराय पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी, यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। नाईमलाई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या सेवराय पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में इन तीनों राज्यों में कौन पहाड़ी स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में। 18 नंबर क्वेश्चन नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है। पहला है कैलाश 2, बी है रमन सागर पर्वत, सी है सागर कन्या सागर पर्वत या डी है बंबई पर्वत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नए पर्वत का खोज किया गया है उसका नाम है रमन सागर पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन आज का देते हैं 20 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि हमें गलत कथन छांटना है। एक और पहला कथन है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बी है पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी समुद्र सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चूँकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, यह कथन गलत है। बाकी पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी की पहाड़ी सबसे ऊंची होती है, इस कथन सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा नदी के दक्षिण में उससे भी सही है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, हमको छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर आप अगर नए भी रहे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच सके। थैंक यू।